अब सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। तो अब श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी को प्रहलाद चरित सुनाते हैं कि किस तरह हिरण्याकश्यपु के घर में श्री प्रहलाद जी का प्राकट्य हुआ। प्रहलाद जी भक्त हुए, उनके पिताजी ने उनको बहुत मरवाने की कोशिश की, सर्प से कटवाया, पहाड़ से नीचे गिराया, अपनी बहन होलिका से मरवाया। ये होलिका प्रहलाद जी की बुआ थी। तो जब से होलिका की मृत्यु हुई है तब से ही हम सब लोग होली मनाते हैं। हमारे ब्रज में तो बहुत धूमधाम से होली मनाते हैं, जिसको कहते हैं लठमार होली। किसी ने ब्रज की होली देखी है? नहीं देखी? चिंता मत करो, आपको कथा में हम दिखाएंगे। छठवें दिन यानी जिस दिन रुक्मणी जी का विवाह होगा उस दिन कथा में होली होगी। तो सारे लोग ब्रज की होली देखने के लिए तैयार होके आना। तो भगवान की कृपा से श्री प्रहलाद जी अपनी भक्ति पर अड़े रहे और श्री प्रहलाद जी की रक्षा के लिए स्वयं नरसिंह भगवान खंबे से उत्पन्न होकर के हिरण्याकश्यपु का वध किया और श्री प्रहलाद जी की रक्षा की। इसके बाद श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को गजग्रहाचरित सुनाते हैं। फिर समुद्र मंथन की कथा आती है कि किस तरह समुद्र में से अमृत निकला, जिसको भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं में और राक्षसों में बांटा। लेकिन जब राक्षसों को अमृत नहीं मिला, उन्हें पता चली हमारे साथ धोखा हुआ है, तो राक्षस और देवताओं का युद्ध हुआ। देवताओं की जीत हुई। तो राक्षसों का जो राजा था बलि ने स्वर्ग पर जाके चढ़ाई की। सारे देवता स्वर्ग को छोड़ के भाग गए। इंद्र अपने पद को छोड़ के भाग गया। बलि स्वर्ग का राजा बन गया। इधर देवताओं की मां अदिति, राक्षस और देवताओं के पिता है श्री कश्यप जी। देवताओं की मां है अदिति और राक्षसों की मां है दिति। तो अदिति ने कश्यप जी के पास आके कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो कि सारे ब्रह्मांड का राजा बन सके, इन सारे राक्षसों को हरा सके। तो देवी अदिति ने प्रियोव्रत मास के 12 दिन तक व्रत किया। देवी अदिति गर्भवती हुई और 9वें महीने में देवी अदिति के गर्भ से स्वयं वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान का जब जन्म हुआ तो सभी देवताओं ने आकर के वामन भगवान का दर्शन किया, उनको भेंट चढ़ाई। सरस्वती ने वामन भगवान को छाता दिया। भगवान श्री हरि ने पादुकाएं दी। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, कमंडल दिया। तो इधर बलि यानी राक्षसों को राजा एक यज्ञ कर रहा था, जिसमें कि स्वयं वामन भगवान बलि के द्वार पर गए और
बलि के द्वार पर जाके भिक्षा मांगने लगे। अभी आप सभी के बीच में वामन भगवान राधे की राधे, और राधे राधे। आज मंच की व्यवस्था के कारण वामन भगवान मानसिक रूप से आएंगे, चित्र में नहीं आएंगे। विचित्रता में उनका अवतार होगा। मानसिक रूप में अपने अपने मन में उनका ध्यान करेंगे और कथा श्रवण करते हुए वो चित्र अपने अपने मन में विराजमान करेंगे। क्योंकि आज थोड़ा सा देव प्रकोप कहिए या फिर भगवान की इच्छा कहिए, हम तो यही कहेंगे भगवान की इच्छा है। जो भी भगवान की इच्छा होती है वो अच्छा ही होता है, क्योंकि जो ईश्वर करता है वो अच्छा ही करता है। ये हमारे मन की विकृतियां हैं जो हम उस परिस्थिति को नहीं समझ पाते। बाकी ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा करता है, इसलिए झांकी नहीं बनी है। आंखों से दृष्टिगोचर जरूर नहीं होगी, लेकिन मानसिक रूप से हम उसको दर्शन करेंगे। बुलवा के बिहारी लाल की। आइए, वामन भगवान बलि के द्वार पर पधारे हैं। इस पर एक छोटा सा भजन आप सभी जानते हैं, आप सब उस भजन को सुन चुके हैं और हम हमारे साथ आप सब मिलकर के गाएंगे। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान हो, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। आज भगवान का जन्म हुआ है, आज तो कम से कम तालियां बजा लो। वामन भगवान ने विचार कर ऐसा भाव रखें कि भगवान हमारे बीच में ही है और अपने मुख से बोलते बोलते साथ में तालियों से भगवान का अपने मन से स्वागत करें। सभी प्रेम से ताली बजाएं। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देखने, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देखने, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर हो, भीख मांगने आया तेरे घर। जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली।